बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। दिस इज़ सर जुनैद और आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर के कुछ चैप्टर्स का। हम ये लेक्चर सीरीज़ बनाएंगे यहाँ पे। तो आज हमारा ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है क्लास सेकेंड ईयर का, और इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 वैसे तो हमने स्टार्ट करना है क्लास सेकेंड ईयर के लिए। चैप्टर नंबर 2 इज़ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे, और उन बेसिक्स चीज़ों में सबसे पहली चीज़ हमारे पास है एनालिटिकल ज्योमेट्री, क्योंकि ये हमारी किताब के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 और 3। तो उनकी डिस्कशन यहाँ पे मैंने लिख दी है कि अगर हमें चैप्टर नंबर 2 दी स्ट्रेट लाइन और चैप्टर नंबर 3 जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दो चैप्टर क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं और इनके अंदर हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में ही सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एनालिटिकल ज्योमेट्री है क्या चीज़। तो यहाँ मैंने आपके सामने एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन और कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी हैं ताकि आप क्लियरली अच्छे तरीके से समझ सकें चैप्टर नंबर 2 और 3 को। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। इट इज़ मैथमेटिकल सब्जेक्ट इन विच अलजेब्रिक सिंबॉलिज्म एंड मेथड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? आपने बचपन में छोटी क्लासेस के अंदर क्लास 5, 6 से लेके 8, 9, 10 के अंदर भी आपने ज्योमेट्री पढ़ी है। बेसिकली वो ज्योमेट्री जो है वो स्टडी होती है शेप्स की, लाइंस की शेप्स हो गई, लाइंस हो गई, जिस तरह से आपने बहुत सारी शेप्स पढ़ी हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सरफेसेस हो गई। उन तमाम चीज़ों की जो ज्योमेट्री है उनकी जो डिस्कशन है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है और वो आपकी बेसिक ज्योमेट्री थी। लेकिन ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इस एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आप क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अलजेब्रिक सिंबॉलिज्म की फॉर्म में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ये स्ट्रेट लाइंस यूज़ हो रही हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे आपके पास होती है ax + b, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं, तो असल में तो ये कोई एक शेप है, एक ट्रायंगल है, लेकिन आपके पास ये 3 लाइंस हैं। अब आपने इन 3 लाइंस को अलजेब्रा के सिंबॉलिज्म में इसको यूज़ करना है, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो मतलब कहने का ये है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आप क्या करेंगे, उन्हीं शेप्स को जो आपने ज्योमेट्री में पढ़ी हैं उनकी अलजेब्रिक सिंबॉलिज्म पढ़ेंगे और उनको अलजेब्रा के थ्रू उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है कार्टेशियन सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन सिस्टम जो है ये एक किस्म का सिस्टम है, और ये क्यों यूज़ होता है, ये किसी भी प्लेन के ऊपर एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। प्लेन आप सबको पता है स्टूडेंट्स के XY प्लेन जो आपने क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़ा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक XY प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया ये वाला। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या करेगा, कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू जो स्टडी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करेंगे। अब सवाल ये है कि इस पोजीशन को लोकेट करने का क्या तरीका होगा, तो उसके लिए हमें इन सिस्टम का पता होना चाहिए कि ये सिस्टम है क्या। इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो XY प्लेन है इसको अगर हम 4 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दें तो हर एक हिस्सा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेंट कहलाता है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आप सबको पता है कि x एक्सिस भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया, हम राइट साइड पे राइट से लेफ्ट साइड पर चले गए तो यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, यानी x नेगेटिव, लेकिन y क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ऊपर की तरफ। इसी तरीके से हम दोबारा राइट साइड पे आते हैं तो राइट साइड पे x तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन जो y होता है हमारे पास वो नीचे की तरफ क्या हो जाता है, नेगेटिव। और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x की वैल्यूज़ नेगेटिव जबकि y की वैल्यू भी नेगेटिव ही रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ x और y के जो सिंबल्स हैं, इनके जो साइंस हैं, ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको इनका आइडिया हो जाए जब आप इस चीज़ को डिस्कस करें। XY बार हॉरिजेंटल लाइंस, यानी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है x से ओरिजिन तक, ओरिजिन से फिर x बार तक, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन क्या होती है, y से y बार तक। अब यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं कि ये जो 2 लाइंस हैं अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये y की लाइन है, ये x की लाइन है,
ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ओरिजिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़, ये जो दोनों प्लेन हैं एक्स और वाई प्लेन, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। यानी ये देख सकते हैं आप कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो यहाँ ये 2 पॉइंट आपको ये नोट करने हैं। अच्छा, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर एक्स और वाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हर पार्ट क्या कहलाएगा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और हर पार्ट क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एक इससे पहले आपने एक्स और वाई का नाम सुना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल। अब जैसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, अब ये कोऑर्डिनेट्स तो आप एक्स और वाई दोनों को मिला के बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स और वाई के दोनों के अलग अलग नेम्स हैं। तो हमने एक्स का एक नेम है एब्सिसा, जो हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और एक्स ऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब x और y दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ना चाहें तो x को सिर्फ क्या कहेंगे, एब्सिसा, या फिर x ऑर्डिनेट, यानी इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको भी ऑर्डिनेट कहते हैं, ये x ऑर्डिनेट, ये y ऑर्डिनेट। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक इसका एक कोई नेम बताना हो तो x को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एब्सिसा कहेंगे। ये एब्सिसा होता क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, 3,2 मैंने अभी आपको बताया कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं और उसके लिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब मैं इस पॉइंट को लोकेट करता हूँ और एब्सिसा का इसमें क्या काम है और ऑर्डिनेट का अभी देखते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस। अब देखें आप, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके ये आपके पास आ गया 3 यूनिट्स। अब ये 3 यूनिट्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी कितना है, 3 यूनिट है, इसका मतलब ये भी 3 यूनिट है। तो ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट है। तो ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या होगा, ये एब्सिसा होगा। तो यहाँ एब्सिसा कितना है स्टूडेंट, 3 है। इसी तरीके से ऑर्डिनेट क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये आपके पास क्योंकि वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितना है, 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 है, ये 2 है। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये 2 है, यहाँ से ये 2 डिस्टेंस है। और ये हम कहाँ से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस के साथ। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ गया हमारे पास, 2। और ये हमने क्या किया, इस पॉइंट की पोजीशन बता दी कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस जगह पर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। और ये आप सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, पहले भी आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि हमेशा हम एब्सिसा को पहले और ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने अपना जो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, द स्ट्रेट लाइन, उसको स्टार्ट करने से पहले हमने उसकी कुछ बेसिक्स सीखी। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, एक्स वाई प्लेन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज और उसके अंदर यूज़ होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।